Welcome to my channel Vineet Sir Classes. चलो पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलो ये चैप्टर तो तुमने पढ़ भी रखा है, वैसे स्कूल में भी पढ़ रखा होगा। क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस? वही नहीं, जिसकी बिना फिर प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी इससे पहले आता है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पहले आया होगा, जो बहुत पहले का चैप्टर है। चलो क्या होता है बताओ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंस होता है? ये कॉम्बिनेशन में परमुटेशन होता है जब हम किसी चीज की अरेंजमेंट करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे आप चार लोग हैं, इन चार लोगों को मैं कहीं ना अलग अलग सीट पे बिठा सकता हूँ, दैट इज नोन एज परमुटेशन। बट कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन। पहले मुझे सिलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे चार लोगों में से दो लोगों को सिलेक्ट करना और पीछे बिठाना है, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। वो कॉम्बिनेशन होता है। तो परमुटेशन मीन्स द अरेंजमेंट, जो भी हम अरेंजमेंट करते हैं। अब एक सिंपल सा एक हम एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम घर से आप अपनी क्लास तक आते हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब आपके पास तीन रास्ते हैं, R1, R2, R3, ठीक है। तो आपको बताना है कितने वेज में आप आ सकते हैं और जा सकते हैं वापस। लेकिन जिस रास्ते से आप आएंगे उस रास्ते से वापस नहीं जाना, यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट रूट। तो कितने वेज में हो सकता है बताओ? 6। अब कैसे होता है? R1 और R2, फिर R1 और R3 भी हो सकता है, R2 से R1, R2 से R3, R3 से जाएं, R1 से वापस आए, R3, R2। ये सारे हमारे 6 वेज है। बट हम इस ऐसे नहीं बनाते, हम क्या लिखते हैं, यानी कि देर आर 3 वेज ऑफ गोइंग, कहीं पे भी तीन में से कोई भी रास्ते को चुन सकते हैं। और वापस आने के लिए कितने रह गए? 2 वेज, क्योंकि जिस रास्ते से हमने गए हैं उस रास्ते से वापस नहीं आना। तो 3 × 2 इज 6 वेज। तो ये हमारा परमुटेशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मान लीजिए आपको और मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाउ मेनी 3 digit numbers can be formed। ठीक है, अब हम कितने 3 digit का नंबर फॉर्म कर सकते हैं? इफ रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। और सेकंड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब 3 digit का नंबर बनाना है। टोटल डिजिट्स हमारे पास कितनी होती हैं? 0 से लेकर 9 तक कितनी होती है? टोटल डिजिट्स होती है हमारे पास 10। अब हम देखेंगे यूनिट, 10, 100। 3 digit के लिए हमें 3 प्लेस चाहिए। 100 प्लेस के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? अगर हमें 3 digit का नंबर बनाना है तो कितनी ऑप्शन अवेलेबल है? 9, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते। तो 9 ऑप्शन अवेलेबल। टेंस प्लेस के लिए कितनी ऑप्शन है? अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, कितनी ऑप्शन होगी? नहीं, 10। भाई यहाँ तो हम 0 ले सकते हैं ना, पहले प्लेस में नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ तो हम 0 ले सकते हैं। तो 10 × 10, तो टोटल हो गया 900 वेज। बट अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अब यहाँ के लिए तो 9 ऑप्शन होगी। टेंस प्लेस के लिए बताओ कितनी ऑप्शन होगी बताओ? 9, 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 648 वेज। ठीक है, क्लियर हो गया? एक ही है। इसमें कुछ डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, कुछ वर्ड से रिलेटेड आएंगी, वो मैं आपको बताता जाऊंगा।
अब इसके अंदर एक फैक्टोरियल का यूज होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के लिए ये भी साइन लगाते हैं, 5 × 4 × 3। वैसे तो हमने पढ़ भी लिया था, बाइनोमियल में भी हम यही करते थे, तो 120 हो गया। ठीक है। अच्छा, दो फॉर्मूले यूज होते हैं, एनपीआर और एनसीआर। एनपी स्टैंड फॉर परमुटेशन, उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों यूज होते हैं। ठीक है, एनपीआर को और एनसीआर। पी स्टैंड फॉर परमुटेशन, सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, ये याद रखना आप। ठीक है। अच्छा, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है पता है? जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1। पता है आपको? तो बेटा जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये मैंने बहुत बच्चों से पूछा, अभी तक किसी ने बताया नहीं। पता है, मैंने तो प्रूव भी करवाया था पहले, याद है? देखो, जीरो फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एन फैक्टोरियल का मतलब हो गया एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, ऐसे फैक्टोरियल का मतलब होता है जब तक 1 नहीं आता, है ना? यही होता है ना इसका मतलब। अगर मैं एन की जगह जीरो ले लूं, ठीक है, अच्छा एन की जगह हमने जीरो ले लिया, तो अगर हमारा जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ हो गया 0 × 0 - 1। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और भूल गया, मैं इसमें ऐसे नहीं बताना था, इसको ऐसे बताना था, रुक जाओ। इसमें इससे तो तुम्हारा प्रूव हो जाएगा कि जीरो फैक्टोरियल जीरो ही होता है। ठीक है, ऐसे होता है। देखो, इसको मैं 1 मिनट अप कर देता हूँ, अब बताता हूँ क्यों होता है। देखो, एन फैक्टोरियल को ले सकते हो एन, एन के बाद आएगा एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं एन की जगह 1 लेता हूँ, 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा? जीरो फैक्टोरियल। तो 1 × 0 फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल हो गया, जीरो फैक्टोरियल 1 हो गया। ऐसे होता है हमारा प्रूफ। ठीक है, क्योंकि एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n × n - 1 फैक्टोरियल। अब हम n की जगह 1 डाल के देखते हैं वैल्यू, तो हमारी जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है 1। अगर तुम्हें जैसे 5p3 निकालना है, तो आप इसका फॉर्मूला लगाओगे 5 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 × 4 × 3। ठीक है, आगे 2 फैक्टोरियल तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब देखो, ये तो मैंने आपको एक डिजिट प्रॉब्लम बताई थी, अब एक डिजिट में एक प्रॉब्लम मैं ऐसी बता रहा हूँ, आपको बताना है सही मतलब जो है ना, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 इज टू बी फॉर्म। हमें 50,000 से नंबर ज्यादा फॉर्म करना है फ्रॉम द डिजिट्स। तो मैं याद होगा, मैंने ऐसे प्रोबेबिलिटी में बताया था 0 1 3 5 7। इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड, अगर हमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी। हाँ जी, कितनी का बताओ बेटा क्या होगा? 0 1 3 5 7। इन डिजिट से हमें एक नंबर बनाना है जो 50,000 से बड़ा होना चाहिए, और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, बहुत इजी है। 5 factorial into 4 चलो बताओ factorial. शिवांगी, 10,000 प्लेस पे कितनी ऑप्शंस होगी? 4 कैसे हैं? 2। 2 कौन सी? 5 और 7। ठीक है, 2 ऑप्शन होगी। अब 10th प्लेस के लिए कितनी रहेगी? 4, क्योंकि अब तो कोई भी नंबर ले सकते हो, 5 नंबर है टोटल, एक तो हमने ले लिया, यहाँ पर कोई भी ले लिया होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन, नेक्स्ट के लिए 3, नेक्स्ट के लिए 2,
नेक्स्ट के लिए ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 वेज। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको एक वर्ड से वर्ड बनाना सिखाऊंगा कि वर्ड्स कैसे बनाते हैं। चलो ठीक है, जैसे इसका नाम है तुषार, इससे मुझे बताना है इन अल्फाबेट से मैं कितने वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ। इसमें देखो कितने जो है हमारे अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल वेज हो गए। इतने वर्ड बना सकते हैं। 6 फैक्टोरियल मतलब हो गए 720। मान लो इसमें लिखा हुआ है इफ वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वोवल्स सारे एक साथ आने चाहिए। अब कितने वर्ड्स बनेंगे? देखो वोवल्स हमारे इसमें कितने हैं, यू और ए। अरे भाई अपने नाम में वोवल ही भूल गए। ठीक है, इसको हमने एक साथ लाना चाहिए, तो इसको नंबरिंग डालना है, ये एक साथ आएंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 5 फैक्टोरियल वेज। कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। और इनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 240। मान लो इसमें बोला जाता है इफ इट स्टार्ट्स विथ टी एंड विद आर, टी से शुरू होना चाहिए और आर से एंड होना चाहिए, तो बताओ कितने वेज होंगे? टी से शुरू होना चाहिए वर्ड और आर से एंड होना चाहिए, तो टी और आर को तो फिक्स कर दो, ये तो फिक्स हो गए। बाकी बच गए 1 2 3 4, तो 4 के लिए 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 वेज होंगे, क्योंकि टी और आर तो हमने फिक्स कर दिया कि फर्स्ट और लास्ट पे। ठीक है, अब इसमें कहते हैं अगर हम इसको डिक्शनरी में अरेंज करें तो इसकी इस वर्ड की रैंक क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है रैंक निकालना। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड। जैसे मान लो कि मैं तुषार के ले रहा हूँ क्योंकि इसमें रिपीट नहीं है ना कोई अल्फाबेट। इफ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, तो आप देखिए कितने बनेंगे तुषार से वर्ड। पहले इसको हम ना डिक्शनरी के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा? ए के बाद एच, फिर आर टी क्यू, ये आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इफ वर्ड स्टार्ट विद ए से शुरू करते हैं तो कितने वर्ड फॉर्म होंगे? इफ वर्ड स्टार्ट विद ए के बाद 5 आ रहे हैं तो 5 फैक्टोरियल बेस। अगर ए के बाद फिर हम एच से शुरू करते हैं तो भी 5 ही आएंगे, क्योंकि एच को अगर हम पहले रखते हैं तो 5 ही बचे। आर से शुरू करते हैं तो भी 5 ही बचेंगे। एस से शुरू करते हैं तो भी 5 बचेंगे। अब जब हम टी पे आएंगे तो रुक जाएंगे, क्यों? टी हमें पहला अल्फाबेट चाहिए, तो टी तो फिक्स हो गया फर्स्ट पे। अब बाकी जो बचे टी यहाँ से फिक्स कर दिया हमने, हटा दिया। अब यहाँ से जो बचे ए एच आर एस यू, पहले डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा? ए। अगर ए को फिक्स करते हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज। ए के बाद क्या आएगा? एच, एच को फिक्स करते हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज। एच के बाद आर को फिक्स करते हैं तो 4 फैक्टोरियल वेज। आर के बाद आएगा एस, एक्स को फिक्स करते हैं तो 4 फैक्टोरियल। इसके बाद आएगा यू। अब यू तो हमें चाहिए, यू को भी हटा देंगे हम। अब डिक्शनरी पे दोबारा जाएंगे ए, तो अब हमारे पास कितने बचे? 3 फैक्टोरियल वेज। जब तक हम तुषार तक नहीं पहुंचते, टी यू एच, फिर टी यू आर, अब आर के बाद आएगा एस। अब एस भी हमने फिक्स कर दिया। अब हम आएंगे ए पे, फिर दोबारा डिक्शनरी में ए तो हमें चाहिए नहीं, 2 फैक्टोरियल। टी यू एस, ए की जगह एच आते हैं तो एच भी फिक्स हो गया क्योंकि एच तो हमें चाहिए। उसके बाद डिक्शनरी के हिसाब से ए बचा, फिर आर बचा, तो 1 में इन सबको ऐड करना है। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सबको ऐड करना है। 5 फैक्टोरियल हो गया 120, 120, 120, 120, 24, 24, 24, 24, 6, 6, 6, 2, इनको ऐड करना। जो हमारा ऐड करके आएगा
वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरीके का, वो आप ट्राई करेंगे। चलो, हाँ डिजिट रिपीट होती है वो भी बताता हूँ। चलो, तुम्हारे नाम में रिपीट हो रही है? हाँ हो रही है ना, आदित्य। चलो इसमें रिपीट हो रही है, ये भी बताते हैं इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। इसमें डिक्शनरी के हिसाब से डबल ए, फिर डी, फिर आई, फिर टी, फिर वाई, यही आएगा। अब डिक्शनरी के हिसाब से पहले हम ए को फिक्स करते हैं। ए तो हमारे को चाहिए चाहिए। अब हमें ए के बाद नेक्स्ट नंबर पे फिर ए आएगा, ठीक है, बट ए तो हमें चाहिए नहीं, तो आगे के 4 फैक्टोरियल बेस हो जाएंगे। 4 फैक्टोरियल 24। अगर हम ए नहीं लेते तो नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? डी। अब डी तो हमें चाहिए, तो डी भी फिक्स हो गया, ए भी फिक्स हो गया। फिर डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा? ए आएगा। अब ए तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। अब हम आएंगे दोबारा से, अगर ए नहीं लेते तो नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? आई। आई हमें चाहिए, आई को भी कैंसिल कर देंगे। आई के बाद फिर डिक्शनरी के हिसाब से क्या आएगा? ए। ए हमें चाहिए नहीं। अब अगर हम ए नहीं ले रहे तो नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा? टी। अब टी हमें चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा ए, फिर वाई, ठीक है, 1 में। और अगर ए वाई नहीं लेते तो हमारे पास आएगा ए डी आई टी वाई ए, 1 में। इन सबको ऐड कर लो, 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, 34। दिस इज द रैंक, ठीक है, ये रैंक आएगी। चलो एक और बताऊं, किसका बताऊं? तुम्हारे नाम का बताऊं? तुम्हारा नाम थोड़ा बड़ा है, शुभांगी है ना, यही लिखते हो ना? स्पेलिंग देख लेना, यही है, ठीक है। अब इसको डिक्शनरी के हिसाब से करो, इसमें हो सकता है ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर एच 2 बार आ रहा है, उसके बाद जी एच, ए बी सी डी एफ जी, जी भी आएगा, उसके बाद आई, फिर एन, फिर एस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8 9। हाँ यू बच गया ना, मैं वही देख रहा हूँ, यू लास्ट में आएगा, ठीक है, ये ऐसा है ना। अब देखो रिपीट हो नहीं रहा, एच एस तो रिपीट हो रहा है। अब देखो, अगर हम ए को फिक्स करते हैं तो हमारे पास कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर ए के बाद अगर हम बी से शुरू करते हैं तो भी हमारे पास ये रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बी के बाद अगर जी रखते हैं तो भी ये रहेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। जी के बाद एच रखते हैं, अब एच में हमने एक एच तो फिक्स किया, तो बाकी रह गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल। इसमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एच एच तो हमने पहले टाइम भी फिक्स कर दिया। एच के बाद अगर हम आई पे आते हैं, फिर दोबारा वही आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर एन पे आते हैं, यहाँ तक तो वही चलेगा। अब आते हैं एस पे, एस तो हमें चाहिए, अब एस फिक्स हो गया। अब फिर दोबारा डिक्शनरी के हिसाब से आएंगे, ए पे जाएंगे। ए पे जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अगर ए के बाद बी करते हैं तो फिर ये बचेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बी के बाद जी पे जाएंगे तब भी हमारे पास ये चलेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसके बाद आएंगे एच, अब एच तो हमारा फिक्स हो जाएगा, एक एच फिक्स हो गया। अब डिक्शनरी के हिसाब से फिर दोबारा आएंगे, ए आएगा। अब वहां पर रह गया 6 फैक्टर, अब 2 फैक्टर से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एच तक यूज हो गया, हमारा फिक्स हो गया। अब एस एच ए के बाद बी आएगा, बी भी नहीं चाहिए हमें। बी के बाद क्या आएगा? दोबारा से जी आएगा, एस एच जी, ये भी नहीं चाहिए। अब एस एच एच, ये भी नहीं चाहिए। एस एच आई, ये भी नहीं चाहिए। एस एच एन, ये भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद आएगा एस एच यू, ये हमें चाहिए, यू भी फिक्स हो गया। फिर दोबारा डिक्शनरी के हिसाब से देखो, ए पे आ जाओ। अब ए तो हमें चाहिए नहीं,
तो 5 फैक्टोरियल हो गए। अब SHUA के बाद हमारा B आएगा, B हमें चाहिए, B भी फिक्स हो गया, काटते जाना जो फिक्स हो गया। अब B के बाद फिर दोबारा से डिक्शनरी के हिसाब से आओगे, A आएगा, A के बाद बचे 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब A नहीं लेते तो हमारे पास क्या आएगा, G, ठीक है, G हमें आएगा 4 फैक्टोरियल। G नहीं लेते तो फिर क्या आएगा, H, H हमें चाहिए, तो अब दोनों H फिक्स हो गए। फिर डिक्शनरी के हिसाब से आओगे तो A चाहिए, A हमें चाहिए, A भी कट गया। अब इसके बचा G, G हमें चाहिए नहीं, तो हमारे पास बचे हमारे पास C। अब SHUBHA, अगर G नहीं लेते तो I आएगा, फिर 3 फैक्टोरियल। I के बाद हमारे पास N आएगा। अब N तो हमें चाहिए, SHUBHAN, N हमें चाहिए। अब बचा हमारे पास G और I, पूरा ही आ गया G और I, तो 1 में इसको हो गया, सबका टोटल कर लो, ये आएगा, ठीक है। तो तुम्हें समझाने इसका, क्योंकि उसमें ए आ रहा था ना, ए पहले टाइम में फिक्स हो गया, नाम में ए आ रहा था, वो पहले टाइम में ए फिक्स हो गया, तो हमारे पास एक ही बचा, तुम्हारे में एच आ रहा था। एच पहले तो हमने शुरुआत तो ए से करी ना, इसलिए हम रिपीट कर रहे थे उसको, ठीक है। इतने बड़े नहीं आते तो बहुत बड़े हो जाएगा। चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ, वो एग्जाम में आता भी है। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, what will be the 50th word? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतिका याद है बेटा? नहीं सर। इतनी जल्दी भूल गए? चलो हाँ। देखो, अगेन में कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 2 तो रिपीट है, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, इसको सॉल्व करोगे 60 आएंगे, 60 वर्ड्स बनने हैं टोटल। अब हमें निकालना है 50th वर्ड। अब हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो ऐसे लिखेंगे, AAGIN, है ना। तो पहले हम ए से फिक्स करते हैं, अगर ए को फिक्स करेंगे तो कितने अल्फाबेट रह गए, 4 फैक्टोरियल होता है 24। ए के बाद हमारा जी आएगा, जी को अगर हम फिक्स करते हैं तो जी में आ जाएंगे 1 2 3 4, लेकिन इसमें अब दो बार ए आ रहा है, तो ये हो गया 12। जी के बाद आएगा आई, आई को अगर फिक्स करते हैं तो बचे 1 2 3 4, इसमें भी 2 बार ए आ रहा है। अब आते हैं एन, तो टोटल हो गए 48 वर्ड्स, हमें 50th वर्ड पे जाना है। अब हम एन से शुरू करेंगे, एन को हम लिखेंगे तो पहले डिक्शनरी के हिसाब से आएगा AAGI, नागी, दिस विल बी योर 49th वर्ड। अब हमें 50th वर्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, NAAGI को उल्टा कर देंगे, आई, दैट विल बी योर 50th वर्ड, ये आएगा 50th है। समझ तो तुमने तो पहले ही समझा हुआ है, नागी 49th वर्ड होता है, नाइक होता है 50। देखो, एन से शुरू किया, पहले डिक्शनरी के हिसाब से ए आएगा, फिर GI आएगा, तो इसलिए 49 हो गया। हमें निकालना है इसके बाद वाला वर्ड, बाद वाले वर्ड में एम तो शुरू में रखेंगे, ए लास्ट से चेंज करना शुरू करते हैं, GI की जगह IG हो जाता। अच्छा चलो मुझे बताओ 51st वर्ड क्या होगा? भाई हमने पहले सारे रख के देख लिए ना, पहले ए रखा, फिर जी रखा, फिर आई रखा, इससे हमारे पास टोटल 48 वर्ड्स आए। 48 के बाद अब हमारा लास्ट वाला जो बचा, अगर हम एन को पहले रखते हैं तो दैट विल बी द 49th वर्ड। ये हमें वर्ड निकालना था, आपको रैंक नहीं बतानी थी इसकी।
नहीं हुआ ना भाई, ये ए को जब फिक्स किया तो इतने वेज थे, अगले में ये थोड़ी फिक्स किया, अगले में तो जी फिक्स किया, तो बाकी 4 बचे ना, उसमें ए 2 बार आ रहा है। अगर आई को फिक्स कर रहे हैं तो 4 बचे, इसलिए हाँ हाँ, एन को फिक्स किया तो डिक्शनरी के हिसाब से जो जो बचे ए जी आई, ये 49th वर्ड हो गया। और अगर 50th निकालना है तो ए जी आई को उल्टा कर दो आई जे, और नहीं क्योंकि एन से तो शुरू हो गया ना, यहाँ तक तुमने आई तक तो कर ही दिया है। अब उल्टा, अगर तुम्हें बताओ 51st वर्ड बनाना होगा तो क्या होगा, एन ए आई ए जी, ये होगा। समझिए, यानी कि आई को और पहले ले जाएंगे, इनको फिर उल्टा कर देंगे, ऐसे करते हैं। ठीक है, वैसे 50th वर्ड ही पूछते हैं। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये तुमने सही कर दिया, देखो हमें एक वर्ड दिया हुआ है मदर, फर्स्ट इसमें पूछा गया नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स इफ वोवल्स अकर टुगेदर, अगर वोवल्स एक साथ आ जाए। ठीक है। थर्ड, वोवल्स एंड consonants vowels and consonants are never together। vowels और consonants एक साथ नहीं आने चाहिए। इसके अंदर 5-6 पार्ट बना के दे रहा हूँ, पूरा जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इसी में कवर हो जाएगी। चौथा, स्टार्ट विथ एम and end with R। Fifth, rank of the word if it is arranged according to dictionary। अब ये सारा आपको करके देखना है, according to dictionary। ठीक है, ये सारा अब आपको ट्राई करके देखना और मेरे को बताओ क्या क्या आंसर आएंगे। Like, share and subscribe, follow for more.